Yeah. हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी लेके आया हूँ। ये क्लास 6 का चैप्टर 8 है। क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 8 है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 अध्याय तक सारे क्वेश्चन आंसर और कहानी कविता सबको पढ़ा दिया है। आप जाके प्ले लिस्ट में पहले उसको देख लें और उसके बाद इस कहानी को आप बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करें। इतना मज़ा आएगा इस कहानी में, इतना मज़ा आएगा ना, आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, समझे ना। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और एक एक अर्थ समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझे ना, और ध्यान से सुनिएगा। अपने कान खोल लीजिए, अपने सपनों की पेटी को बांध लीजिए और आज पढ़ना स्टार्ट कर दें और मैं आपको समझाऊंगा, पूरी तरह अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए, कहता है कि संध्या का समय था, नहीं शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार पर खड़ी थी। कहार डोली लाते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से अंदर झाँका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कोई घुरक ना बैठे। देखिए बात क्या होता है, शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा जो थे वो टेनिस खेलने के लिए जा रहे थे। अपने मोटर द्वार पर सामने खड़ी थी, उसी पर वो जाने वाले थे, समझे। तो इसी समय कोई डोली लेके, कहार लेके बूढ़ा व्यक्ति भी लाठी टेकते हुए आ रहा था और उसे घर के सामने रख दिया और घर के अंदर पैर रखने के लिए सोचते थे, क्योंकि इनके घरों में टाइल मार्बल लगा था, पत्थर लगे हुए थे, समझे। सोचते थे कि इतना चिकना और इतना अच्छा घर पे, इतना अच्छा जमीन पर पैर कैसे रखूं, समझे। कि सोचता था कि पैर गंदे हो जाएंगे। देखिए गरीब लोग कितना अच्छे होते हैं, बहुत सोचते हैं, समझे ना। अब देखिए कहते डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है। अब देखिए डॉक्टर साहब को हमेशा प्यार से बोलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर देखिए कैसे बोलता है, कहता कौन है, क्या चाहिए, ऐसे कोई बोलता है तो नहीं। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलने में क्या जाता है, कुछ जाता थोड़ी है। बूढ़े ने हाथ जोड़ कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। मेरा लड़का कई दिनों से क्या है, बीमार है। मतलब आप देखिए जोर से उसने कहा डॉक्टर चड्ढा ने, कौन है, क्या चाहता है। ये बूढ़ा व्यक्ति था, इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है, कृपया इसे देख लीजिए। देखिए इस बाबा भी इसका फिगर भी दिखाते हैं, समझे। ये डॉक्टर चड्ढा ये बूढ़े व्यक्ति है, समझे ना। ये कहार लेकर आ रहे हैं, अभी इन सब के बारे में दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार कि लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। देखिए डॉक्टर एक होता है ना कि लिखता है, तो डॉक्टर के हॉस्पिटल में देखिएगा लिखा रहेगा 24/7, यानी इसका मतलब यह हुआ कि 24 घंटा और 7 दिन, 24 घंटा और 7 दिन, दिन के 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन डॉक्टर आपके कार्य के लिए तत्पर रहेंगे, आपके जीवन बचाने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन ये डॉक्टर देखिए कितना खचरा है। ये कहता कि अभी मैं मरीज को नहीं देखता हूँ, कल सुबह आना। ये देखिए ये बाबा जो है ना, बाबा, ये बाबा कहते हैं कि दुहाई है सरकार, मेरा लड़का 4 दिन से आंखें नहीं खोली है, वो मर जाएगा, कृपया इसे देख लीजिए। अब देखिए डॉक्टर चड्ढा क्या कहता है। देखिए डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी देखी और केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दिया और रोते हुए कहा, हुजूर एक बार देख लीजिए। देखिए यही उसका लड़का, ये बुढ़िया है और ये इसका कोई होगा पड़ोसी जो कहार लेके आया। ये बूढ़ा व्यक्ति है, डॉक्टर चड्ढा है। कहते बस एक बार देख लीजिए। लेकिन ये घड़ी देखा और घड़ी देखे कहा कि बस 10 मिनट बाकी है मुझे खेलने के लिए, बस 10 मिनट में मुझे जाना है, कल सवेरे ना। मतलब एक डॉक्टर के लिए ये होता है उसका लक्षण। हम लोग होते तो पकड़ के कूच देते, समझे ना, ऐसे डॉक्टर को, समझे। ऐसे डॉक्टर सम्मान के लायक नहीं, बल्कि इसे लात खाने के लायक है, समझे ना। ऐसे डॉक्टर को पकड़ के बीच चौराहे पर मारना चाहिए, समझे ना। बताइए कोई मर रहा है और ये खेलने के लिए जा रहा है, ऐसा डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में से बस यही बच रहा है, 6 पहले ही बीमारी से मर गए, रो रो कर ही मर जाएंगे। मतलब अब देखिए बूढ़ा व्यक्ति क्या कहते हैं, साहब मेरे 7 लड़कों में से 6 लड़के तो पहले ही मर चुके हैं, बस ये आखिरी लड़का है, मर जाएगा। अगर ये मर गया तो हम भी रो रो कर मर जाएंगे। बताइए इतना अच्छा कहता है, इतना रो रो के गरीब आदमी कहता है, कोई भी डॉक्टर होता तो देख लेता, लेकिन ये क्या डॉक्टर है, समझे ना। देखिए आगे क्या कहता है। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे से चीख उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़े चले। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया और उसकी तरफ देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कल आना। अब बताइए एक डॉक्टर चुपचाप गया, मोटर के पास बैठ के चलेगा और ये बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़ के पैर पड़ के इसके पीछे धड़क से जा रहा है और कह रहा है कि साहब जी देख लीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा, मर जाएगा। ये क्या कहते हैं कि जाइए जाइए, ध्यान भी नहीं दिया, जाइए जाइए, कल आना, कल सवेरे देखेंगे। बताइए ऐसे कोई डॉक्टर करता है। अब मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। देखिए डॉक्टर चल गई, मोटर चला गया, ये बूढ़ा व्यक्ति देख रहा है कि डॉक्टर आएगा फिर हमको बचा, मेरे बच्चे को बचाएगा, लेकिन वो डॉक्टर कभी नहीं आता और बचाता भी नहीं है।
यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। देखिए यही डॉक्टर दिल तोड़ दिया तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ा। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक, उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छिन गया। बताइए उसी रात अगर डॉक्टर देख लेता तो उस बूढ़े व्यक्ति का आखिरी सहारा था, बच जाता, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति का आखिरी सहारा भी छिन गया इस डॉक्टर चड्ढा के वजह से। डॉक्टर चड्ढा हम लोग होते हैं क्या बताएं, अभी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बोलना नहीं चाहिए, समझे ना। अभी मन तो बहुत कर रहा है बोलने के लिए, लेकिन क्या करें, कुछ लहजा रहता है ना, उसी को मान लेते हैं। देखिए अब दूसरा अध्याय देखिए, समझे, मतलब कि दूसरा दृश्य देखिए। कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, मतलब बहुत अमीर हो गया, समझे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। लड़का कहाँ पढ़ता था? कॉलेज में। लड़की का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। उसका नाम था कैलाश। आज उनकी 20वीं सालगिरह है, सालगिरह एनिवर्सरी, समझे ना, सालगिरह है। अब कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था। उसमें उसकी खास एक मित्र भी थी, मृणाली, उसकी प्रेमिका थी। मृणाली क्यों थी? उसकी प्रेमिका, जिससे वो प्रेम करते थे। अब तो कॉलेज में जाइएगा तो प्रेम हो ही जाता है, समझे ना। खैर इन सबसे बच के रहना चाहिए, अगर ज़िंदगी में बचना है तो इन सबसे काफ़ी दूरी बना के रहिए, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। आप यहाँ तक ये समझ गए कि डॉक्टर ये चड्ढा ने बहुत यश और धन कमाया और इसके 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की। लड़की का शादी हो गया था, लड़का का नाम कैलाश था, वो कॉलेज में पढ़ता था। उसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम मृणालिनी थी। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कैलाश को सांप पालने और खिलाने का और नचाने का बहुत शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने को उसको मर्ज था। इतना पता मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास किसी अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। मतलब कि यह इसका हुआ कि डॉक्टर चड्ढा का जो बेटा कैलाश था, डॉक्टर चड्ढा का कौन बेटा था? कैलाश। उसे सांप पालने का, खेलने का और उसे नचाने का बहुत शौक था। अगर उसे किसी के पास पता चल जाता था कि अच्छी जड़ी बूटी है, जब तक उसको नहीं लेता था तब तक इसके दिल को चैन नहीं मिलता था, उसको लेकर ही मानता था। अब देखिए मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार वो सांप देखने का आग्रह करती थी। कैलाश हर बार टाल देता था। जब मृणालिनी ने सांप को देखने की ठान ली, कैलाश कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकता हूँ घर पर। मतलब कि कैलाश कहता कल जरूर दिखा दूंगा, आज अच्छी तरह आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन लड़की की जिद तो बहुत खराब होती है, वो जिद पर अड़ गई। वो जिद पर क्या हुई? अड़ गई, समझे। कहता कि मेहमानों से भरा हुआ है, देखो कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है, कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है, समझे ना। और आगे देखिए आगे क्या कहता है। सांप भीड़ देखकर चौंक जाएंगे, सांप भीड़ देखकर क्या होंगे? चौंक जाएंगे। लेकिन मृणालिनी की जिद और कुछ लोगों ने हवा दे दिया। देखिए लड़की जिद करती है तो उससे पूरा करवा की रहती है, तो मृणालिनी ने जिद की और कुछ उसके दोस्तों ने हवा दे दी। हवा मतलब कि चिंगारियों में हवा देना, आग लग जाना। मतलब कि कहते हाँ हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। सबने कहा ठीक है दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सबने जिद करने लगा, सबने क्या करने लगा? जिद करने लगा। और आगे देखिए कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरवे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात को मानते थे। मतलब कि सांप उसकी एक एक बात को मानते थे। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। देखिए सांपों को हाथ में डाला, गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया, अजी दांत तोड़ डाले होंगे। देखें कमी निकालने वाले को ये दुनिया कभी नहीं छोड़ती, कमी निकालने वाला का कमी नहीं होता है, समझे ना। देखिए अब वो इतना रिस्क उठा रहा है, सांप को उठा रहा है, गले में लगा रहा है, कमर में रख रहा है, हाथ में बांध रहा है, समझे ना। और एक दोस्त कहता है वो दांत तोड़े होंगे इसीलिए तो ऐसा करते हैं, समझे। अब देखिए कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दो। अब देखो कैलाश को गुस्सा उठ गया। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया। काले सांप को क्या किया? पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है, इसका काटा तुरंत मर जाता है। मतलब इस काले सांप का काटा क्या होता है? तुरंत मर जाता है। इसके कांटे की दवा नहीं कोई मंत्र है, नहीं कोई मंत्र है, इसके दांत दिखा दूं? इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता है, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। देखिए विश्वास अभी भी नहीं, लेकिन कहता कि तू कहता है कलेश तो कोई बात नहीं, मान लेते कि हाँ दांत तोड़ा नहीं है, दांत इसके पास है और ये जहरीला सांप है। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था, समझे। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई। अब बताइए सांप की गर्दन पकड़ के जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया। बताइए सांप का मुंह लाल हो गया गुस्से से। बताइए हम ही आपका गला दबा देंगे तो गुस्से से आपका मुंह लाल नहीं होगा? लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों में ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा
रखा था। उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालेगा, मतलब कि सांप सोचा कि आज लगता है कैलाश मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। सांप आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया, जैसे ही ढीला करेगा वैसे मैं इसे काट कर भाग जाऊंगा। समझे? कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है वो आकर देख ले। आया विश्वास? और भी कुछ शक है? अब देखिए सांप को दबाकर उसका मुंह खोल के दांत दिखा देकर कि आओ देख लो, और कोई शक है तो कहो। अब मित्रों को दांत दिखा कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया। सांप क्रोध से क्या हो गया? पागल। और पागल आदमी तो कुछ भी कर जाता है, ये तो सांप है, समझे? अब गर्दन ढीली पड़ते उसने फन फैलाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग निकला। कैलाश की उंगली से टप 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 खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली। अब बताइए, कैलाश जैसे ही हाथ ढीला किया वैसे ही सांप ने क्या किया, उसकी उंगली में दांत काटा और वह भाग गया और कैलाश की उंगली से टप 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 खून बहने लगा। इन्होंने अब देखिए आगे क्या कहता कैलाश की उंगली से टप टप खूब टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत एक जरी पीस कर लगाई। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने कहा चीरा लगाने कहा, लेकिन कैलाश को जरी पर पूरा विश्वास था। देखिए किसी भी चीज़ पे आप कभी मत पूरा विश्वास कीजिएगा, वरना धोखा अक्सर खा जाइएगा। और धोखा वही खाता जो जिस पे ज़्यादा विश्वास रखता है। किसी पे ज़्यादा विश्वास रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए ये तो डॉक्टर कैलाश है कि डॉक्टर कैलाश थी डॉक्टर चड्ढा का, ये तो बूढ़ा व्यक्ति है जिन्होंने डॉक्टर चड्ढा ने बचाया नहीं था, समझे? और ये कैलाश, इसका शरीर पूरा पीला पीला हो गया सांप की वजह, काटने की वजह से नीला नीला हो गया था, समझे ना? अब देखिए अब ये बूढ़ा आता है बचाने के लिए, फिगर पहले ही दे दिया, थोड़ा सा नीचे देना चाहिए, समझे ना? अब देखिए एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर नीलापन पड़ने लगा। कैसा पड़ने लगा? नीलापन बनने लगा। दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी ना रह सका, फर्श पर बैठ गया और सारे मेहमान कमरे में जमे हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखे झेलने लगे। कैलाश को पंखे झेलने लगे। अब एक वहाँ से बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला भी आया, मगर कैलाश की सूरत देखकर मंत्र झाड़ने वाले की हिम्मत ना पड़ी। कहा कि अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वो हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। मतलब वो झाड़ने वाला आया, कहा कि साहब सरकार अब कुछ नहीं हो सकता, जो होने वाला था हो गया, इसके ऊपर विष चढ़ गया, अब ये बचने वाले नहीं है। अब आइए दृश्य तीसरा। अब दृश्य कौन सा आएंगे? तीसरा दृश्य देखिए, शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया, वही बूढ़ा और बुढ़िया जिन्होंने गया था डॉक्टर चड्ढा के पास अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकर इलाज करवाने के लिए। सर अंगीठी के सामने बैठे जारे की रातें काट रही थी। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल समझे ना, पुआल थी। बुढ़िया दिन रात उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जिंदगी थी, यही वही बूढ़ा था। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत 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 क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए और उसने एक आदमी ने अंदर आकर कहा। अब देखिए उस बूढ़ा व्यक्ति के पास एक आदमी आया और आने के बाद कहा कि भगत 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 दरवाजा खोली। दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलने के बाद अंदर ले गए। अब देखिए अंदर क्या सब कहता है। वो आदमी कहता है कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। मतलब ये वही बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप काट लिया, अगर तुम जाओगे उसका जान बचा लोगे, खूब पैसा मिलेगा, खूब अमीर बन जाओगे, समझे ना? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे, मतलब मेरी बला से वो मरे। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ, मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था, मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे, मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह तक बात नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, उन्हें तनिक भी दया ना आई तो नहीं आई थी। तो नहीं जाओगे, वो व्यक्ति तो नहीं जाओगे, हमने जो सुना था उसने कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला की सारी साहब निकल जाएगी। मतलब वो आदमी आए ना बूढ़ा व्यक्ति को कहेगा जाओ जाके उसका जान बता लो, इससे धन दौलत खूब कमाओगे, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन ये डॉक्टर जो बाबा थे, बाबा कहते ना मैं नहीं जाऊँगा, मेरा बेटा अंतिम सांस ले रहा था, मैं अपने भैया के साथ गया था, लेकिन वो डॉक्टर ने मेरे बेटे को देखा तक नहीं, वो टेनिस खेलने के लिए चला गया। अब उससे पता चलेगा कि बेटा गम क्या होता है। आज तो मैं बेफिक्र होकर चैन से सोऊंगा और एक चिलम तो अन्यथा पीऊंगा, मतलब कि एक चिलम तो 100% पीऊंगा आज और पी के सो जाऊंगा, समझे? अब पता चलेगा डॉक्टर चड्ढे को बेटा का क्या गम होता है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है।
कहता हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया, जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन छोड़ जोड़ा था ना, अब क्या करोगे। मतलब कि अब ये बूढ़ा व्यक्ति कहता अब पता चलेगा बेटा का मोहलत क्या होता है। मेरा तो 7 बेटा था, 6 मर गया था, 1 मर गया था, कोई बात नहीं, मैं तो किसी तरह जी लूंगा। लेकिन अब डॉक्टर चड्ढा को क्या होगा, डॉक्टर चड्ढा ने तो सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था, समझे ना। अब उसका तो कोई राजपाट संभालने वाला कोई बचा ही नहीं, अब वो करेगा क्या, समझे ना। अब देखिए आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तभी चीलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा इतनी रात जारे में कौन जाएगा, अरे दोपहर ही होते तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं नहीं जाता, बताइए सवारी भी आता तब भी ये बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाता। भूला थोड़े हूँ, मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नज़र भी नहीं देखा। अब ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है अगर कोई दरवाजा पर आए, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ भी आए तब भी मैं नहीं जाऊँगा, समझे ना। दोपहर भी जाता तो भी नहीं जाता, समझे ना। मेरे बेटे को इस निर्दयी ने एक नज़र देखा तक नहीं, भले मर जाए मुझे भी नहीं करेंगे, समझे। भगत के लिए यह जीवन का पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रहा गया। 80 वर्ष के जीवन में कभी ऐसा ना हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़ कर नहीं गया हो, समझे। कैसा भी मौसम हो, लेन देन के विचार कभी मन में नहीं आया था। मतलब कि 80 साल की उम्र में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो बूढ़ा व्यक्ति किसी को बचाने नहीं गया हो, समझे ना। ऐसा पहली बार हुआ कि वो किसी को बचाने नहीं गया है, और लेन देन की बात तो दूर ही करता था, समझे। और देखिए कहता था कि बुढ़िया सो चुकी थी, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन ना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई हो। बूढ़े व्यक्ति को चैन नहीं आ रहा था। दया तो सबको होता है ना, डॉक्टर को दया नहीं था, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति बहुत दयालु थे। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़ी, उसने पूछा कहाँ जी, कहाँ जाते हो। अब देखिए बूढ़ा बहुत होशियार बना, चुपके से लाठी उठाया और किवाड़ी खोला और चल दिया। लेकिन सोचा रहा है, बुढ़िया उठ के बोलती है कि जी कहाँ जाते हो, नहीं जाओ, समझे। अब देखिए ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है, कहता कहीं नहीं देखता था कि कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती है। नींद कहाँ को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ। मतलब ये कहता है बूढ़ा को कि नींद कहाँ से आएगी, मन तो आपको डॉक्टर चड्ढा के लड़के पर लगा है। फिर कहता है चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ, पागल नहीं हूँ कि जो मेरे लिए कांटे बोए मैं उसके लिए क्या बोऊँ, फूल बोऊँ। बूढ़ा व्यक्ति कहता है काय हम उसके लिए जाएंगे, जो मैं बुड़बक नहीं हूँ जो मेरे लिए कांटे बोएगा और मैं उसके लिए फूल बो दूँ। मतलब जिसने मेरे बेटे को मार दिया है, मरवा दिया है, मैं उसके बेटे को जान बचाने जाऊँ, समझे, ये कभी नहीं हो सकता है। बुढ़िया फिर सो गई, भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले और इतनी धीरे धीरे कि बुढ़िया को खबर भी ना लगे बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया और लाठी ली, खटखट करता हुआ लपका चला जा रहा था। उसके मन में कई बार आया कि ना जाए, रुक जाए, लेकिन अंतर्मन उसे आगे ठेल रहा था। देखिए आत्मा जो होती है ना हमेशा सच बोलती है, सुने। हर इंसान को 2 मन होता है, एक कहेगा करने के लिए, एक कहेगा नहीं करने के लिए। लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति की अंतरात्मा जो थी ना वो कह रहा था कि नहीं, इसकी जान बचा लीजिए, इसकी जान बचा लीजिए। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दे, दोनों बात कर रहे थे कि चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, कहीं वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई और डरने लगा। अपनी उम्र में वो इतना तेज कभी ना दौड़ा था। इतने में वो चड्ढे के साहब के घर दिखाई दिया। मतलब कि रास्ते में 2 आदमी आ रहे थे, होगा कि डॉक्टर चड्ढा का घर उजड़ गया, एक ही तो बेटा था, वो भी मर गया, उसका राजपाट कौन संभालेगा। इतना बात ये बूढ़े व्यक्ति को कान में चल गया। जब कान में चला तो ये दौड़ने लगा खूब स्पीड से, और खूब स्पीड से दौड़ने लगा और ये जाने लगा और ये रुका नहीं, समझे ना। उसके डॉक्टर चड्ढा का घर दिखाई दिया, तब जाके रुका। रात के 2 बज चुके थे, मेहमान विदा हो चुके थे, सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब बाहर आइए, डॉक्टर साहब बाहर आइए, समझे ना। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह भौहें तक सफ़ेद हो गए हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बूढ़े ने कहा भैया कहाँ है, जरा मुझे भी तो दिखाई। मतलब कि उसका लड़का कैलाश कहाँ है, जरा हमें भी तो दिखाई। चड्ढा ने कहा चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, अब तो कुछ होना था सो हो चुका। बहुत झाड़ने फूकने वाले देकर चले गए, लेकिन मेरे बेटे की जान किसी ने नहीं बचाई। अब देखो, अब कहता कि डॉक्टर को आशा तो नहीं थी, वे भगत के अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी और फिर मुस्कुरा कर कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़े व्यक्ति खड़ा होकर मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, और एक बार मंत्र समाप्त हो जाता था वो एक जरी कैलाश को सुंघा देता था, समझे ना। थोड़ा सा ही है, देख लेते हैं। सुंघा देता था। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितने मंत्र भगत ने फूका। अब भगत आया, कहा कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आप पानी का इंतजाम करवाइए। घड़े का घड़े उछलते जाता था और एक बार जरी क्या करता था, सुंघा देता था, समझे ना। अब सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली। अब देखिए
सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने का पानी मांगा। यह देखकर भगत वहां से निकल कर घर की तरफ लपका। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले उसे घर पहुंचना था। अब सुनिए, डॉक्टर चड्ढा के बेटे जो कैलाश थे उसका जान भी बचा दिया इस बाबा ने, और बदले में इन्होंने कुछ लिया भी नहीं। ईमानदारी देखिए, और यह इलाज करके ठीक करके मंत्र फूक करके ये चुपचाप घर के लिए निकल गया। इसका डर था कि बुढ़िया जाग ना जाए, समझे। और आगे देखिए, अब घर में हर सब कोई देखने लगा, समझे, अब सब कोई देखने लगा। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार नहीं हुआ, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार नहीं हुआ। अब देखिए, अब चड्ढा कहता है, नारायणी कहती है, मैं तो सोची थी कि कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया कि एक बार ये मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आ रहा है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। अब उस दिन की याद करके मुझे जितनी गलानी मतलब पछतावा हो रही है उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है। मैं अब उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, और कुछ लेगा नहीं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन प्रयत्न के मेरे सामने रहूँगी। मतलब वो डॉक्टर चड्ढा कहता था, मैं उस बूढ़े व्यक्ति को खोज लूँगा और उससे जो मैंने गलती किया था उसके क्षमा मांगूंगा, अपराध को क्षमा मांगूंगा, उसके लिए मेरा जीवन प्रयत्न हो सकेगा। इसको लेखक किसने लिखा है? इसको प्रेमचंद्र ने लिखे। इसको कौन लिखे हैं? प्रेमचंद्र ने लिखे। देखिए, चीक मतलब तब बांस की पतली कमाची से बना पर्दा, दुहाई मतलब रक्षा के लिए की गई पुकार, सालगिरह मतलब वर्षगांठ, यश मतलब इज्जत प्रतिष्ठा, औषधालय मतलब दवाखाना, सिद्धार्थ मतलब मर जाना मृत्यु, निर्दयी मतलब दया नहीं करने वाला, मर्द मतलब खराब आदत रोग। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।